हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई पर। और आज हम लेने वाले हैं क्लास 7 की प्रश्नावली नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। इस बार जो सिलेबस है वो 7वीं क्लास का पूर्ण रूप से चेंज हो चुका है। पिछली साल जो था, जिस सत्र में आप थे, आपकी कक्षा 6 का जो सिलेबस था वो पहली बार चेंज हुआ था आपके सामने। अब है ये 7वीं का है और ये भी सिलेबस आपके लिए नया है। ये गणित की पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्या। यानी कक्षा 6 में जो आपने पढ़ा था, अब उससे हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में सबसे पहले प्रश्नावली को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें देखो, इस बार जो नई किताबें आई है उन किताबों में एक, जैसे आपने पीछे वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें जो एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रश्नावलियां दे रखी थी, उस प्रकार की इसमें नहीं है। तो ऐसा नहीं, इसलिए क्या होगा इसमें, इसमें हम क्या करेंगे, पेज बाय पेज क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 की पहली प्रश्नावली, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। आगे लेते हैं इसको। अब इसमें देखो, सबसे पहला आपके सामने प्रश्न बन के आ रहा है कि यहाँ पर कुछ बॉक्स दे रखे हैं, नीचे भी कुछ बॉक्स दे रखे हैं और इन्हें हमें भरना है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न अपने बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सामने दे रखा है 999। अब देखो, कितने भी अंकों की हमें बड़ी संख्या जब भी पूछे तो हमें जितने अंक बोला है उतने 9 लिख देने हैं और फिर उसके बाद उसको काउंट करना है। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो काम किया है वो क्या कर रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। 999 में जैसे ही हम क्या ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे। एक ऐड करते यानी एक जोड़ते ही वो संख्या क्या बन जाती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, हमें पता है। जब यदि हम 999 में एक जोड़ेंगे तो 9 में एक जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगी 1। 9 में एक जुड़ेगा 10, 10 का 0, हासिल लगी 1। 9 में एक जोड़ा, ये हो गए 10। तो संख्या क्या बनी, 1000। 1000 भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो 1000 है वो संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि यदि हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि एक जोड़ दें तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो हमें जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले उतने 9 लिख देने हैं। तो यहाँ पर 4 अंक बोला है तो 4 बार हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो संख्या बन जाएगी 9999। अब इसमें एक जोड़ना है। एक जोड़ते ही हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, 10,000। और 9,999 में जैसे ही एक जोड़ेंगे क्या बन जाएगी संख्या, 10,000। अब तीसरा जो प्रश्न है इसमें वो थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है। इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या दे रखी है और हमें पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख बन जाएगी, यानी 1,00,000 बन जाती है। तो देखो यहाँ जोड़ रखा है। अगर हमें ये आता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो हम 5 बार 9 लिख देंगे, तो उससे भी संख्या आ सकती है। अगर इसमें ये जोड़कर 1 ला रहा है, 1,00,000 लेके आ रहा है, तो हम इसमें से एक घटा देते हैं और घटाने पर ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखो हमारे पास कितने हैं, 1,00,000 है। घटाना कितना है, एक माइनस करना है। अब घटाएंगे तो आपको पता है 0 में से एक जाएगा नहीं, तो ये उधार लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ हो जाएगा 0।
अब इस 10 में से 1 घटा दिया, क्या रह गया? 9। पीछे लिखते चलो। तो संख्या बन जाती है 99,999। तो ये ऊपर वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें आपके सामने 4 बॉक्स खाली है। पहले बॉक्स में जो खाली है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें 1000 लिखना है। दूसरे बॉक्स में 9,999 लिखना है। तीसरे बॉक्स में 10,000 लिखना है। और चौथे बॉक्स में आपको 99,999 लिखना है। और ये जो संख्या है इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1,00,000 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? 1,00,000 पढ़ा जाता है। और 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? तो 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 5। ये हमें याद रखना है। अब आगे एक और संख्याओं का इस प्रकार से क्रम दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है 99,995। अब इसको ही मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। टोटल हमारे 10 बॉक्स है। ये कितने बॉक्स है बच्चों? 10 बॉक्स है। अब इसमें लिखते हैं सबसे पहली संख्या 99,995। पहली संख्या आ गई। इसके बाद दे रखा है 99,996। अब आपको पता है कि 99,995 के बाद 99,996 आ रहा है। ये कैसे आएगा? तो इसमें जैसे ही हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ते ही संख्या आ जाएगी। ऐसे ही हमें आगे एक एक जोड़ते हुए चलना है। अब देखो एक और बॉक्स भर रखा है, कौन सा? चौथे नंबर का, जिसमें लिख रखा है 99,998। ये दे रखा है। तो अब देखो, अब हमें ये सारे बॉक्स भरने हैं। तो 99,996 में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 99,997 बन जाएगा। 98 लिख रखा है। 98 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 99,999। और 99,999 क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें जैसे ही एक ऐड करेंगे तो याद करो, यहाँ पर हमने 99,999 जैसे ही एक ऐड किया, ये संख्या बन गई 1,00,000। कितनी बन गई? 1,00,000। और 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। अब इसके बाद हमें एक एक और ऐड करना है। तो इसमें जैसे ही एक ऐड करेंगे, ये जो लास्ट वाला जीरो है इसमें एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,00,001। फिर इसके बाद 1,00,002। फिर 1,00,003। फिर 1,00,004। इस प्रकार से अपने को ये बॉक्स भरने हैं। तो ये बच्चों पेज नंबर जो 2 है उसका काम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है पता लगाइए कि 3 प्रश्न है अपने सामने। इन तीनों प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग 75,000 थी। अब इसको 75,000 कैसे पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले हमें पीछे से स्टार्ट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार और 10,000। तो इन दोनों अंकों को साथ में पढ़ना है। तो ये क्या बनेगा? इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो ये होगा 75। और पीछे कोई संख्या आपको जीरो के अलावा नहीं दिख रही है तो इसको हम पढ़ेंगे 75,000। फिर बोला है 75,000 1,00,000 से कितना कम है? 75,000 जो है वो 1,00,000 से कितना कम है? तो हम क्या करेंगे? 1,00,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। और घटाते ही हमें इसका अंतर है वो पता चल जाएगा। तो करते हैं इस प्रश्न को। तो हमारे पास है
1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। अभी हमने पीछे देखा था, इसने बोला है कि 75,000 है, वो 1 लाख से कितना कम है, तो इसमें से कितना घटा देंगे? 75,000 घटा देना है हमें। ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो, जीरो में से जीरो, ये जीरो जीरो जीरो, जीरो में से 5 नहीं, उधार लिया, इसके पास हो जाएंगे ये 10, 10 से उधार देगा, ये हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 10। तो 10 में से 5 गया पीछे 5, और 9 में से 7 गया पीछे 2 रह जाएगा, यानी ये 1 लाख से कितना कम है? 25,000 कम है। कितना कम है? 25,000। फिर दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000 थी। 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? अब ये अधिक हुआ ना, वो 1 लाख था, ये 1,06,000 है, तो ये ज्यादा है। ये कितना अधिक है? तो हम क्या करेंगे, 1,06,000 में से 1 लाख को घटा देंगे, माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया पीछे जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 6 में से जीरो गया पीछे 6, जीरो में से जीरो गया पीछे जीरो जीरो, आगे वाले जीरो का कोई औचित्य नहीं, कितना बचा पीछे? 6,000। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने आ जाएगा 6,000। यानी 2011 से 2024 की बात करें तो यहाँ पर ये जो 1 लाख जो जनसंख्या है वो 1 लाख सॉरी 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 6,000 अधिक है। तीसरा प्रश्न है, 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी? ये बढ़ी कितनी है उसको देखना है अपने को। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे थोड़ा सा विधि से, कि 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो देखो 2011 में जनसंख्या क्या है, 2011 में जनसंख्या उसको लिखते हैं, दो हजार ग्यारह में जो जनसंख्या है वो थी 75,000, और 2024 में जनसंख्या कितनी हो गई? ये जनसंख्या बढ़कर हो गई 1,06,000। अब इसने ये पूछा है कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या 2024 में बढ़ी हुई है, इस जनसंख्या को जो 2011 में बढ़ी है, फिर 2011 में जो जनसंख्या थी 75,000 उसको घटा देंगे, ये तो जीरो जीरो और जीरो, 6 में से 5 गया पीछे 1 रह जाएगा, ये उधार देगा इसको जीरो, ये हो गए 10, 10 में से 7 गए पीछे 3, यानी जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ी बच्चों? 31,000। कितनी बढ़ गई? 31,000 जनसंख्या बढ़ गई। वापस से एक बार देखते हैं, इसका जो उत्तर आया था वो कितना आया था? 25,000 आया था, और इसका उत्तर कितना आया था? 6,000, और ये लास्ट का आया है 31,000। 2011 से 2024 तक चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 31,000 जनसंख्या बढ़ गई। अब देखो आगे और प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रश्न को समझते हैं। देखो इस प्रश्न के अंदर एक तो ये घर दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, दूसरा ये जलप्रपात दे रखा है, और तीसरा ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जिसे हम एकता की प्रतिमा कहते हैं, वो दिखा रखी है। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस चित्र को, तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ लगा रखी है, यहाँ पर, ये यहाँ। और बिल्डिंग में देखो कुल कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल कितने तल है? 10 तल है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछे हैं, देखो ये पूछा हुआ है कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या यह भवन। यानी ये एकता की प्रतिमा ऊंची है या यह भवन ऊंचा है। तो देखो भवन तो जो एकता की प्रतिमा दिख रही है उससे नीचा दिख रहा है, तो इसका मतलब ऊंचा कौन हुआ? एकता की प्रतिमा। फिर ये पूछा कितना ऊंचा है, मीटर में बताओ। तो सबसे पहले समझते हैं तीनों की ऊंचाइयां कितनी है। ऊपर भी दे रखा है इसमें कि गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये अपने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 180 मीटर है। फिर दे रखा है कि कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात लगभग 450 मीटर ऊंचाई पर है। ये देखो यहाँ पर ये 450 मीटर की ऊंचाई पर ये कुंचिकल जलप्रपात बताया गया है। अब हमें इस कुंचिकल जलप्रपात की तुलना नहीं करनी है, हमें तुलना करनी है इस एकता की प्रतिमा और इस भवन की। तो भवन को थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके बता रखा है। अब इसके बारे में क्या बोल रखा है कि दाईं ओर दिए गए चित्र को देखिए, सोमू 1 मीटर लंबा है। यहाँ ये सोमू खड़े हैं, नमस्ते कर रहे हैं। इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1 मीटर। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो। अब देखो सोमू की ऊंचाई, सोमू की लंबाई क्या है? तो वो 1 मीटर है। ये जो भवन है इसका 4 गुना है। तो देखो ये जो एक तल है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 मीटर। कितना आएगा? 4 मीटर। एक तल की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, दूसरे की और 4, ऐसे करते करते टोटल कितने तल है? 10 तल है। तो बच्चों बताइए 10 तल की ऊंचाई कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 4 को 10 से गुणा कर देंगे। तो ये जो बिल्डिंग है या जो भवन है इसकी टोटल ऊंचाई आ जाएगी 4 गुणा 10 यानी 40 मीटर। अब हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एकता की प्रतिमा है उसकी और इस भवन की तुलना करनी है कि कौन ज्यादा ऊंचा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एकता की प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 180 मीटर। इस 180 मीटर में से हम क्या करेंगे? 180 मीटर में से हम ये जो 40 मीटर है भवन की ऊंचाई ये घटा देंगे। ये घटाते ही ये हमारे पास आ जाएगा 0। 8 में से 4 के पीछे 4 और 1, 140 मीटर। कितनी आ जाएगी ऊंचाई? 140 मीटर। किसकी ऊंचाई आ जाएगी? ये इन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर है। फिर दूसरा प्रश्न देखो, कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है? अब कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई मैंने आपको बता दी 450 मीटर। कितनी? 450 मीटर। और सोमू के भवन की ऊंचाई हमने देख ली कितनी? 40 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो कुंचिकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई में से क्या घटा लेंगे? इस भवन की ऊंचाई घटा लेंगे। ये 40 घटा देंगे तो 0, 5 में से 4 गया पीछे 1 और ये 4, 410 मीटर। तो इसने कहा है कि भवन की तुलना में कुंचिकल जलप्रपात कितना ऊंचा है? तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 410 मीटर। फिर है सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए? अब देखिए हमें ज्ञात करना है सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि वो किसके बराबर हो जाए? जलप्रपात की ऊंचाई के बराबर। अब जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो जलप्रपात की पूरी ऊंचाई है 450 मीटर। अब 450 मीटर हमें ऊंचा भवन बनाना है। एक तल की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है।
तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब हमें टोटल लंबाई यदि ये पता है जलप्रपात की, इसमें एक तल की जो ऊंचाई है उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे जलप्रपात की कुल ऊंचाई, और जलप्रपात की टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है, 450 मीटर। इस 450 मीटर में हमारे एक तल की जो ऊंचाई है 4 मीटर, उसको ले लेंगे और 4 का भाग 450 में देंगे। 450 में देने पर क्या प्राप्त होगा, वो यहां भाग करके देखते हैं। देखो 450 भाग किसका देना है, 4 का। 4 का भाग 4 में एक बार गया, 4 आए, 4 में से 4 गया पीछे, 0 उतारा 5 को, 4 का भाग 5 में एक बार, 4 आगे, 5 में से 4 गया पीछे 1, और ये 0। अब 4 का भाग 10 में गया 2 बार, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया पीछे 2। तो देखो पूर्ण तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग कितने तल आ रहे हैं, 112 तल वाला भवन हमें बनाना पड़ेगा। तो लगभग जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 112 तल। अब देखो शेष भी बच रहा है, तो हम इसको या तो 112 तल या 113 तल, इन दोनों में से कोई भी अपना उत्तर है वो सही हो, क्योंकि 112 तल से ज्यादा होंगे और 113 तल से कम होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे सामने है। 3 प्रश्न थे इसमें। पहला, कौन ऊंचा है, तो एकता की प्रतिमा कितनी ऊंची है, 140 मीटर ऊंची है। किससे ऊंची है, तो सोमू के भवन से ऊंचाई है इसकी। फिर कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है, तो 410 मीटर। फिर है सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए, तो लगभग 112 या 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 4 पे, 4 पे हमें एक प्रश्न दिया गया है। पहले एक बता रखा है, यहाँ पर ये संख्या लिखी है, इनको शब्दों में लिखा है, और इसने बोला है कि आगे दी गई संख्याओं को भी शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हमने संख्या को लिख दिया है, इनको यहाँ शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है। यहाँ दे रखा है देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो इसको पढ़ेंगे, ये है लाख वाली संख्या, ये पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 12 लाख। ये हो जाएगी 78,000, और ये हो जाएगा 830। तो देखो क्या लिख रखा है, 12,78,830। आगे दे रखा है, इसको लिखा है 15,75,000 कहेंगे इसको। पीछे बाकी वाले जो सैकड़े वाले अंक है, दाई वाले, इकाई वाले, उनकी जगह क्या है, 0 यानी 0 है। अब हमें ये 4 प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें किसमें लिखना है, अपने को शब्दों में लिखना है। लिखते हैं इनको शब्दों में। पहली संख्या दे रखी है देखो, ये वाली, इसे हमें शब्दों में लिखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इसको क्या लिखेंगे, 3 लाख, हजार और 10,000 का कोई अंक नहीं है, 3,06,000। फिर अगली संख्या देखते हैं, ये हमारे पास है देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो लाख वाला अंक कितना है, 5, तो 5 लाख। 10,000 वाला अंक 0 है, तो हजार वाला लेंगे, कितना है, 4,000। अब सैकड़े वाला अंक नहीं है, तो ये दोनों अंक साथ में पढ़े जाते हैं, इनको क्या पढ़ते हैं, 85। तीसरा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा सारे 0 है, हजार का भी 0 है, ये 10,000 का है, और ये लाख और ये 10 लाख। 27 लाख 30,000। अगला देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख वाले में कितने हैं देखो, 70 लाख
53,138। चार प्रश्न थे जिन्हें हमें शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 3,06,000। दूसरे का होगा 5,04,085। तीसरे का उत्तर होगा 27,30,000। चौथे का होगा 70,53,138। चारों प्रश्न हो गए यहाँ पर। अब आगे कुछ अंक दे रखे हैं, सॉरी कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिन्हें क्या करना है हमें। अब इस प्रश्न के अंदर हमें भारतीय स्थानीयमान प्रणाली में संगत संख्याएं लिखनी है। लिखना है इनको अंकों में, और अंकों में लिखते हैं उस समय ध्यान रखना है कि भारतीय स्थानीयमान प्रणाली का उपयोग करना है। अब समझते हैं कि भारतीय स्थानीयमान जो प्रणाली है उसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैं कोई एक रैंडम संख्या ले लेता हूं आपके सामने, जैसे मैंने ये संख्या ले ली। इस संख्या को हमें भारतीय स्थानीयमान प्रणाली में लिखना है। तो भारतीय स्थानीयमान प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पर जो कॉमा लगाया जाता है वो पहला, दूसरा और तीसरे अंक के बाद लगाया जाता है। फिर पहला 3 अंक के बाद लगा, उसके बाद में हम प्रत्येक 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, इस प्रकार से। और फिर इसको इसी ढंग से पढ़ा जाता है। ये 321 पढ़ा जाएगा, ये 57,000 पढ़ा जाएगा, ये 47 लाख पढ़ा जाएगा, और ये 38 करोड़ पढ़ा जाएगा। 38 करोड़ 47 लाख 57,321, इस प्रकार से ये संख्या पढ़ी जाती है। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर इसी प्रकार से अंकों में लिखना है अपने को। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा जूम करते हैं और फिर इस प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 1,23,456। अब देखो बच्चों, इसको हम लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखने का जब भी आपको ऐसे शब्दों में संख्याएं दे रखी हो और अंकों में लिखा हो, तो आप क्या करो, हाईएस्ट नंबर के पास जाओ। हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पर देखें ध्यान से, तो 1 लाख है। कितना है, 1 लाख है। तो हमें क्या करना है, 1 लाख तक पहुंचना है। तो ऐसे डिब्बे बना दो आप छोटे छोटे। पहला बनाओ किसका, इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का, फिर 10,000 का, फिर लाख का। क्योंकि हमें लाख तक ही जाना है, 10 लाख तक थोड़ी जाना है, तो हम लाख तक बना लेंगे। और 10 लाख तक जाना होता तो एक और डिब्बा बना लेते। चलिए, अब इसमें क्या करना है, 1,23,456 लिखना है इसके अंदर। तो हमें जो जो अंक दे रखा है, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ समझा देता हूं। जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार, ये 10,000 का अंक है, और ये लाख का अंक है। तो जो जो बोल रहा है उसको लिखते हुए चलो। 1 लाख, तो हमने इसमें लिख दिया 1 लाख। अब देखो 23,000 है, 10,000 का मतलब यहाँ पर देखो इन दोनों को साथ में लिखना होता है, क्योंकि देखो कॉमा यहाँ लगता है, फिर कॉमा यहाँ लगता है। तो यहाँ पर दे रखा है 23,000, तो यहाँ लिख दो 23। फिर 456, तो देखो 4, 5 और 6 लिखेंगे तभी तो बनेगा 456। तो संख्या बन गई ना। इस संख्या को भारतीय पद्धति में लिखना है, लिख देते हैं। ये इस प्रकार से इसको अंकों में लिख सकते हैं। इसके सामने भी मैं लिख देता हूं। दूसरा प्रश्न है 4,07,704। इसको लिखते हैं। तो देखो 4 लाख तक जाना है, इसका मतलब बॉक्स वही कितने, 6 बॉक्स बना लेते हैं इसके अंदर। क्या करना है, 4,07,000। तो देखो ये 4 लाख। अब देखो 7,000 बोला है, 7,000 का मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में। तो इसका मतलब
यहाँ 10,000 वाला अंक नहीं बोला इसने, तो क्या होगा यहाँ पर 7,000 बोला है, तो ये 1000 वाला 7 हो गया। यहाँ क्या बोला था, 23,000 बोला था, तो देखो 9 से बड़ी संख्या है। फिर अगला 7,704, तो 700 और 4, फिर पीछे जो भी बॉक्स आपको खाली दिख रहे हैं उसमें क्या भर दो, 0 भर दो, ये संख्या आपकी हो जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी यहाँ पर देखो, पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। कितना लाख, 4 लाख, 4 लाख, 7,704। अब देखो अगला है 50 लाख 5,050। अब देखो 50 लाख में क्या बनेगा, तो हमें 50 लाख तक जाना है, तो 50 लाख तक कितने बॉक्स होंगे, बनाते हैं बॉक्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 50 लाख बोला है ना, अब देखो इसमें भर देंगे हम 50 लाख, ये 50 लाख भर दिया। 7,000, तो देखो लाख के बाद हजार वाले आते हैं ना, कॉमा लगाओ पता चल जाएगा। 5,000 बोला है, तो यहाँ 5,000 लिख देंगे। 50 बोला है, ये लिख दिया हमने 50। फिर जो भी बॉक्स खाली दिखे उसमें क्या भर दो, 0। तो संख्या क्या बनेगी देखो, ये मैंने पहले लिखे 50, 0, 5, 0, 5, 0, ये संख्या बन गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 50 लाख, 5,000 और 50, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 50 लाख, 5,000 और 50। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखो, 10,02,35। इसको सीधा लिखने का प्रयास करते हैं। 10 लाख है, ये लिख दिया हमने 10 लाख, 10 लाख के बाद कॉमा आता कि नहीं आता है। फिर 235 है, तो हजार वाले का तो नाम ही नहीं है, तो बीच में हजार और 10,000 वाले अंकों की जगह क्या लिख देंगे, 0, 0। फिर लिखा है 235, तो यहां लिख देते हैं 235, ये संख्या हो जाएगी। और बॉक्स से करना चाहते हो तो एक प्रश्न आप भी कर सकते हो, बॉक्स से करने का प्रयास करना, बॉक्स बना के बहुत इजी है। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो प्रश्न है वो कहां तक हो चुके हैं, पेज नंबर 6 तक हो चुके हैं। पेज नंबर 6 से आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हम क्वेश्चन आंसर। सॉरी, प्रश्न नंबर मैंने पेज नंबर बोले थे कितने, 6 बोले थे, लेकिन कितने पेज नंबर तक हो गए हैं, 5 नंबर पेज तक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 नंबर पेज के बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ये जो पार्ट है मैंने आपको पढ़ाया है गणित का, ये प्रश्नावली आपको कितनी अच्छी समझ में आई है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और लगातार आपको इसी तरह से कक्षा 7 की गणित के और अन्य विषयों के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप जैसे स्कूल में पढ़ के आते हो फिर उनका रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन करने के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है। आराम से आप बैठिए, जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के सारी क्लासेस के वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, और आप इस चैनल पर सारे कंटेंट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके, अब आराम से तसल्ली से बैठकर घर पर स्कूल की जो पढ़ाई है उसका आनंद घर पर ले सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।